अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने कॉकटेल के बेबी को टेम कर सकते हैं और फ्लाइंग टेम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जेंट्स के साथ साथ लेडीज़ भी जो है कॉकटेल को ईज़िली टेम कर सकती हैं और प्रॉपर तरीके से फ्लाइंग टेम भी कर सकती हैं। दोस्तों, एक हमारी बहुत ही काबिल एहतराम लेडी कस्टमर हैं जिन्होंने मुझसे कॉकटेल के 2 बेबीज़ बाय किए थे और काफ़ी छोटी एज में उन्होंने मुझसे बाय किए थे। लेकिन ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उनको प्रॉपर तरीके से जो है टाइम किया और साथ साथ फ्लाइंग टाइम भी किया। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको हमारे काबिल एहतराम दोस्त जावेद भाई के कॉकटेल को भी दिखाऊंगा, जो कि माशाल्लाह काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं कॉकटेल को टेम करने के हवाले से। जावेद भाई की ऑलरेडी 2 वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं कि किस तरह से वो अपने कॉकटेल को फ्लाइंग टाइम करने की प्रैक्टिस करा रहे हैं और किस तरह से मैरी बिस्किट के ज़रिए अपने कॉकटेल के बेबी को फीड करा रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम अपने कॉकटेल के बेबी को टेम और फ्लाइंग टेम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम पिन फीडर बच्चा ले लें। 10 दिन का बच्चा भी हम ले सकते हैं, 7 दिन का बच्चा भी ले सकते हैं। जो भी आप इजीली संभाल सकें उस एज का बच्चा लीजिए, उसको अपने हाथ से हैंड फीड कराइए। दोस्तों, जब कॉकटेल के बेबी को आप अपने हाथ से फीड कराएंगे तो वो आपसे काफ़ी मायूस हो जाएगा। अगर आप उसको फ्लाइंग टेम करना चाहते हैं तो आपने उसके फीडर को टेम नहीं करना है। और अगर आप अपने कॉकटेल को सिर्फ़ और सिर्फ टेम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जैसे ही उसके फीदर बड़े हों तो आप उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए ताकि वो फ्लाई ना कर जाए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये लेडी कितना आराम से कॉकटेल के बेबी को फीड करा रही हैं। हर किसी के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ लोग हाथ से भी खिला रहे होते हैं, ये सिरिंज से इसको फीड करा रही हैं। अगर आप चाहें तो सिरिंज के अंदर एक पाइप भी लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल सॉफ्ट पाइप होता है एक रबड़ का, वो लगा लीजिए। जैसे ही कॉकटेल थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपको चाहिए कि उसको अपने हाथ पे बिठाने की प्रैक्टिस कराइए। उसको फिंगर पे बिठाइए, फिर फिंगर से उतारिए, फिंगर पे बिठाइए, फिंगर से उतारिए। इस तरह से जब आप अगेन एंड अगेन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉकटेल आपकी फिंगर पे आना शुरू कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको चाहिए कि उसके सर पर मसाज करें, बार बार हाथ फेरें और उसके फीदर्स पर हाथ फेरें ताकि आपके साथ वो बिल्कुल फ्रेंडली फ़ील करे और उसके दिल में आपके लिए बिल्कुल भी खौफ ना हो, ईज़िली आपके पास वो आए जाए। दोस्तों, जब आप लोग इस प्रैक्टिस को बार बार करेंगे तो आपका कॉकटेल इजीली टेम हो जाएगा और काफ़ी मायूस हो जाएगा आपके साथ। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने कॉकटेल को फ्लाइंग टेम कर सकते हैं। अगर आप अपने कॉकटेल को फ्लाइंग टेम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि उसके फीदर्स को टेम ना करें। अगर आप उसके फीदर्स को टेम कर देंगे तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, चंद चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा कि जब भी आप ये प्रैक्टिस कराएँ तो एक बंद कमरे के अंदर कराएँ। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि कमरे के अंदर पंखा बिल्कुल भी ना चल रहा हो। आपने पंखा बंद रखना है और कोई खिड़की वगैरह ना खुली हुई हो। दोस्तों, पंखे की आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि गलती से भी अगर आपका बर्ड पंखे के पास चला जाए तो आप जानते हैं कि वो हलाक हो सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस होगा। ये स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि आपने अपने बर्ड को थोड़ा भूखा रखना है। भूखा रखने की वजह यह है कि जब आपका बर्ड भूखा होगा तो आप उसको जब भी बुलाएंगे, आपके हाथ में फीड होगी, दाना होगा या जो भी उसकी मनपसंद चीज़ होगी, उसको देखकर वो फ़ौरन आपके पास आएगा। इस तरह से आपने कई बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो फौरी आपके हाथ पे आगे बढ़ जाएगा। इस प्रैक्टिस के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आपके बर्ड की मनपसंद चीज़ है, जिस तरह से दाना वगैरह तो हम लोग दे रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर हम उस चीज़ से प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो दोस्तों, ये चंद टिप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने कॉकटेल को टेम और फ्लाइंग टेम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन खातून ने अपने कॉकटेल को फ्लाइंग टेम किया है और काफ़ी इजीली इनके हाथ पे आते हैं और इनके बच्चों के हाथ पे भी आ रहे होते हैं। टीपू, टीना, कम ऑन, हाथ पे। गुड बॉय, गुड बॉय। ये देखिए मेरे हाथ पे आए दोनों, छोटे से पाले हमने। बुलाओ अब्दुल्ला। आओ टीना। हाथ पिलो, हाथ पिलो। Okay. Whenever you sleep. ये देखिए मेरे बच्चों के पास भी आते हैं उड़ उड़ कर। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ जावेद भाई का कॉकटेल। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह ये पाइड का मेल है, काफ़ी खूबसूरत है, एक्टिव है और बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली है और बच्चे भी इसके साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये मिठू मिठू भी बोल रहा होता है। मैं भी आपको इसकी वॉइस सुनाता हूँ। दोस्तों, जावेद भाई का ये कॉकटेल फ्लाइंग टेम भी है, लेकिन इनके पास टाइम ना होने की वजह से उन्होंने इसके फीदर्स को टेम किया हुआ है। लेकिन उनके घर में ये सारा दिन खुला घूम रहा होता है। रात के टाइम इसको ये केज के अंदर बंद करते हैं
और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी फ्रेंडली है और काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह से। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बोल रहा होता है और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इसकी वॉइस को। बोल दे का हेलो ली मैं नन्नू बाबर ये देखिए दोस्तों, जावेद भाई का कॉकटेल इनके हाथ पे बैठकर खाना खा रहा होता है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर आपको तमाम तर तफसीलात बताई जाएंगे किस तरह से हम अपने कॉकटेल को फीड करा सकते हैं, किस तरह से उसको टैम कर सकते हैं, किस तरह से उसको फ्लाइंग टैम कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी जो कि कॉकटेल को टैम करना चाहते हैं या फ्लाइंग टैम करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।